चरणों को छोड़ करके मैं मां कहाँ जाऊं। सनोज माधव कोने बुलावे कल बताया था परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, बहुत संक्षेप में हमने समझाया। परीक्षित महाराज की शादी नबंदे के साथ आने का कारण, परीक्षित महाराज ने जो कथा सुनी इसका कारण श्रृंगी ऋषि थे। कलयुग का आना श्रृंगी ऋषि का श्राप देना था। क्या करूं,
किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर एक संत मिले, जवाब दिया आप अगर हमारी अगर मानो तो आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। ये पापियों के लिए छुरी से तैनी है, पापों को छुरी से जैसी सब्जी काट। मुझे भी अवसर मिला कहने के लिए, तो बड़े सौभाग्य, जरूरी नहीं है कि हमारे ही सौभाग्य है, हमसे 4 गुने ज्यादा परीक्षित महाराज जी के सौभाग्य है। अपने द्वार पर अनुष्ठान कराया, मानव आता है चला जाता, आना जाना लगा ही रहता है, पर कोई इंसान कुछ अपने हिसाब से जीता है। कुछ विचार करते मुझे तो जिंदगी काटनी है, 4 दिन की जिंदगी है, वो चाहे हंस के काट लो चाहे रोए के काट लो, पर काटनी नहीं होती है, बितानी होती है, और सुख से बितानी होती है। और सुख कहाँ है? सुख तो केवल परम पिता परमात्मा के चरणों में जाप करने में है। कलयुग जब आया था परीक्षित महाराज, जब कलयुग आया था, परीक्षित ने कहा था तेरे अंदर सब अवगुण मुझे दिखाई दे रहे हैं, तू एक गुण बता दे और मैं तुझे छोड़ दूंगा, न तुझे मैं मार दूंगा। तो परीक्षित से कलयुग में एक गुण बताया, वो कौन सा गुण बताया? बहुत सुंदर चौपाई है। परीक्षित महाराज से, परीक्षित महाराज आप ये कह रहे हो हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण है, हमारे अंदर गुण भी बहुत सुंदर है। ये गुण न त्रेता में था, न द्वापर में था, और न सतयुग में था, वो गुण हमारे अंदर है। कलयुग के बल और नाम धारा, कलयुग में बताया था, कलयुग ने खुद बताया कि हमारे शासन में कलयुग के बल नाम धारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। त्रेता में, सतयुग में और द्वापर में मानव तप करता था, फिर भी भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन नहीं मिल पाते थे, किसी किसी को मिले। पर अब इस कलयुग में हमारे शासन में तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है परीक्षित महाराज, केवल नाम जप करने का है। राम का नाम लो, तुरंत आपको कलयुग में आराम मिलेगा। कलयुग ने एक बात और कही थी, दादाओं ध्यान देना, कलयुग ने एक बात और कही, राजन परीक्षित तुम हमसे अवगुण की बात कर रहे हो कि कस्तूरी में है दोष। ये कस्तूरी फौजी साहब ये हिरनी की नाभि में पाई जाती है कि कस्तूरी में है दोष, जो रंग न लाई है, और जो सोना में है दोष सुगंध नहीं लावे। ओ राजन काए
पागल हुए गए और एक न एक अवगुण हर ने हर के लगाओ है। तुम अवगुण की बात हमसे कर रही हो, तुम्हें राजन एक बात नहीं मालूम, परम पिता परमात्मा ने हर मानव के पीछे अवगुण लगाया है। वो अवगुण क्या है? कोई ज्यादा भोजन करता, ये अवगुण। कोई ज्यादा सोता है, ये अवगुण है। कोई ज्यादा बोलता है, ये अवगुण है। कोई मांस खाता है, ये अवगुण है। कोई शराब पीता है, ये अवगुण है। कोई वेश्याओं की संगत करता है, ये अवगुण है। अवगुण हर मानव के अंदर है, हमारे भी अंदर अवगुण है, आपके भी अंदर अवगुण है। पर लेकिन अवगुण बड़ा और छोटा ये मायने रखता है। जैसे मांस खाता है तो व्यक्ति वो बहुत बड़ा अवगुण है, समझ रहे हो? जैसे ज्यादा कोई भोजन करता है, गुण अवगुण ये भी है, पर लेकिन इसमें गुण है। अपने शरीर के लिए करता है, ताकत के लिए करता है। तो गुण अवगुण हर मानव के अंदर बताई गई है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, ताली बजा करके कीर्तन बोले। बहुत सुंदर धार्मिक कथा था दर्शाइए, ताली बजा करके बोले। चलो रे मन वृंदावन में और वहीं पे रखेंगे राधे समान बुजुर्गों, शब्दों पर ध्यान देना। एक बात बहुत अच्छी कड़ी मुझे याद आ गई, ध्यान देना। मेरा
राम कथा सुंदर करतारी कर कहते हैं हाथों को। हम ये नहीं कहते हाथ इतनी तेज मारो जो कि दर्द होने लगे, प्यार से मीठी मीठी तालियों के साथ ताली बजा करके बोले तेरा बहुत सुंदर लाइन है। खैर बड़े बड़े गाते हैं ना हमारे जो बाबा हमें, बाबा ये लाइन बहुत अच्छी गाता थे। पहला कितने हूँ लगवाए दियो पर होए महल में चोरी, शीश महल के 9 दरवाजे 10 छिकाई गई मोरी। पहरेदारे सोचत रह गए, रखवारी करते रह गए, पर हंस में करेगा घर परिवार है तू रिश्तेदार। आप कितनी भी सिक्योरिटी अगर लगा लो फिर भी जिस समय आता है उस समय कोई रोक नहीं पाता। खैर ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, वही ध्यान दें कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, कहते हैं परीक्षित महाराज सुख और दुख दादा हर मानव के जीवन में गुजरते रहते हैं। आज हमारे पास में सुख है तो कल हमारे पास में दुख भी किस्मत में है। आज हमारी किस्मत में दुख है, मेरी किस्मत में आज दुख है तो कल सुख भी मिलेगा। याद रखना, मानव पर तुच्छ सा दुख आता है तो वो परेशान हो जाता है। और कहते हैं दुख जो नाम है वो परमपिता परमात्मा का नाम है। दुख वो कैसे दुख? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनु मत बलबीरा। संकट परमपिता परमात्मा का नाम है।
ये संकट मानव के ऊपर क्यों आते हैं, दुख मानव के ऊपर क्यों आता है, इसमें एक कारण है। वो कारण क्या है, बहुत संक्षेप में समझा रहा हूं मैं। गर्भ मास में सुमरण कियो, बाहर आए नाम नहीं लियो, अरे तू निकला ठेठ गमार तोई घर ईश्वर के जाना है। गर्भ मास में उदड़ में रहा, बाधा करके आया और दुनिया में आकर के भूल गया। बाधा करके आया, मैं तेरा भजन करूंगा, मैं तेरा नाम जप करूंगा, और दुनिया में आकर के पति पत्नी बच्चे माँ बाप घर गृहस्थी में भूल गया, डूब गया। जब भूल जाता है परम पिता परमात्मा को, तब परम पिता परमात्मा संकट देते हैं। और जब संकट आते हैं, हर मानव की आदत है, थोड़ा सा दुख आया, हाय राम तुमने बहुत बुरू करो, प्रभु अब तो दुख हटाए ले। अच्छा मानव करता वो हमने किए, हमने महल बना दिए, हमारी कोठी 20 कोठी है, 20 बंगले, ये किया किसने किया, हमने किया। थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ी सी दिक्कत आ गई, प्रभु तूने बहुत बुरू करो, सुख दो वो ईश्वर नहीं दो। और अपने घमंड में भूल गया, अहंकार में तीनों गए, रावण कौरव कर। मुझे परीक्षित महाराज भोजी साहब का बहुत अच्छा स्वाद लगा, इनके विचार भी बहुत सुंदर हैं। मानव को चमड़ी की परख नहीं करनी चाहिए, सुंदर है गोरा है या काला है। सुंदर व्यक्ति सुंदर नहीं होता, जिसके आचार विचार सुंदर है वो मानव सुंदर होता है। चमड़ी देख करके तुमने कहा ये बहुत सुंदर है, तो वो क्या सुंदर है, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, वो चमड़ी उधल गई, जैसी चमड़ी थी वैसी हो जाएगी। चेहरे पर अगर आग लग जाए, जैसा चेहरा था सुंदरता रहेगी हमेशा, बिल्कुल नहीं रहेगी। छाया माया काया, छाया माया और काया एक स्थान पर कभी नहीं रहती, स्थित कभी नहीं रहती। आज इधर है तो छाया उधर आ जाएगी। आज हमारे पास में सुंदरता है, कल नहीं है। आज हमारे पास में माया है, कल नहीं है। तो दुख सुख सब पर आते हैं। राम पर भी आए त्रेता में, राम पर भी आए, कब आए, सब। अरे त्रेता में जब राम और लगन सिया बन घोड़े चले गए, दादा उस शब्दों पर त्रेता में श्री राम लगन सिया बन घोड़े चले गए, भैया भाई दुख में दशरथ जी ने प्राण दिया भगवान राम वनवास के लिए जा रहे हैं। सीता भी भैया साथ हो गई, लक्ष्मण भी साथ हो गए सेवा करने के लिए। पिता उधर दशरथ का मरण हो गया, सुग्रीव की मित्रता भी नहीं हो पाई, सीता का हरण भी हो गया। सीता को ढूंढने के लिए लक्ष्मण भगवान राम आगे बढ़े, फौज को लेकर के लंका पहुंचे। रामादल में शक्ति लग गई, लक्ष्मण के शक्ति लग गई, मूर्छा अवस्था में लेटे हुए हैं। अब भगवान राम विलाप कर रहे, स्वयं समझो जो सबका पिता है, सोचो जो जगत पिता है वो भी रो रहा है, तो दुख सब पर आते हैं, भगवान पर भी दुख आते हैं। भगवान राम रो रहे, हम तीन आए, सीता चोरी हो गई,
भैया तू ही मेरे साथ में मचा हुआ था, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। भगवान रो रहे हैं। अरे लगन की नाड़ी छूट गई, लक्ष्मण तुम्हारे दिल में कैसे रहूंगा? जब मैया पूछेगी मेरा पुत्र कहाँ है, तो उस दुखिया को हम क्या जवाब देंगे? उस मैया को हम क्या समझाएंगे? इस मैया ने मेरी सेवा करने के लिए भेजा। रो रही है। अरे तीर को पाने बन मैया, भगवान खड़ा हो गया। भगवान राम का क्या करूं? मेरी सीता चोरी गई जाए, लक्ष्मण सो भैया, सीता चोरी गई जाए, लक्ष्मण सो भैया। भगवान राम सबकी तरफ नजर कर रहे हैं, कौन हमें धीरज बनाए? काऊ पर आस नहीं टिकी, तब पवन पुत्र हनुमान की तरफ निगाह डाली। पवन पुत्र हनुमान समझ गए भगवान मेरे प्रभु को मेरी जरूरत है। बजरंगबली ने जवाब दिया, प्रभु केवल मुझे आदेश दे दो, मुझे आज्ञा दे दो, धरती लौट कर दूं, आदेश पा जाऊं। आदेश दो, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पवन पुत्र आपका दास न कर सके। आदेश दो, तुम्हारे आदेश के लिए ये दास इंतजार कर रहा है। भगवान राम ने जवाब दिया, अरे बजरंगी ले आइयो रे भूखी,
रात ही रात में द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे। द्रोणागिर पर्वत को उठा लिया, क्योंकि वैद तो थे नहीं, क्योंकि बूटी समझे, बूटी तो पहचान नहीं पाई, तो पूरा पर्वत ही धारण करके लाए। तब भैया लक्ष्मण के प्राण बचाए। कहते हैं न दादा, अरे के बल में नाय कोई संता, अरे के बल में नाय कोई संता, जब रावण बल में बड़ो चलाए हमारी तो नैया बाबा जी के ही सहारे है। छोटा मोटा अपने चरणों का मैं दास हूँ। अरे मेरी बजरंगी के बिना तो संकट जरूरी नहीं है मानव पर भी आए, संकट ईश्वर पर भी आते हैं। कभी अपना कार्य कर्म मत छोड़ो, कर्म प्रधान विश्व रचना था। कभी अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मानव का कर्म क्या है? भोजन करना, बच्चों को पालना, बच्चों को पैदा करना, ये कर्म नहीं है। ये तो पशुओं का भी कर्म है। वो तो पशुओं भी अपने भली भांति संभाल लेते हैं, पेट भर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, समय भी भूख भी काट लेते हैं। पर लेकिन मानव का कर्म अपना ईश्वर ने दिया है, जो तुम्हें ये मानव तन सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है, पर उसको बिल्कुल मत भूलो। भविष्य में हम ये नहीं कहते पूरे दिन मंदिर में बैठे रहो। संतों से ज्यादा, संतों से 4 गुनी तपस्या गृहस्थों की होती है। वो कैसे होती? काम करते जाओ। मंदिर जाना जरूरी नहीं है। ये मन का मंदिर साफ हो जाए, मन का मंदिर पवित्र हो जाए, तो सारे दुनिया के मंदिर एक तरफ और तुम्हारे मन का मंदिर एक तरफ। याद रखना। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान राम त्रेता में सीता हरण हो गया, भगवान राम रो रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे भूतनाथ भोले बाबा ने भगवान श्री राम को देखा रोते हुए, तो भगवान राम को प्रणाम किया कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से भगवान श्री राम को प्रणाम किया, भैया ये पैर पीछे कर लो, व्यास जी की तरफ पैर नहीं करते। याद रखना, सती बगल में बैठी हुई थी मैया। सती ने जैसे ही देखा, जवाब दिया, भोले बाबा प्रणाम किनको कर रहे हो? जवाब दिया, ये हमारे भगवान है, ये हमारे इष्ट है। जवाब दिया, ये जरा जरा से बालक, इन जरा जरा से बालकों को तुम प्रणाम कर रहे हो? भोले बाबा हंसने लगे, सती तुम्हें पता नहीं है,
ये जरा जरा से बालक नहीं है। तुम हमसे पूछा करती थी, तुम तो देवों के देव महादेव हो, दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, पर तुम किनकी पूजा करते हो? तब भोले बाबा ने उस समय बताया, सती सब हमारी पूजा करते हैं, पर हम भी किसी की पूजा करते हैं, वो यही है, ये भगवान हमारे इष्ट, हमारे इष्ट, हम इनकी पूजा करते हैं। तुम बालक बता रही हो, ये बालक नहीं है, ये हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है, मेरे पिता है। सती मैया हंसने लगी, भोले बाबा बच्चों वाली बात करते हो, ऐसे थोड़ी नहीं भगवान होते हैं। अब तुम हर किसी को भगवान कहोगे तो का हम मान लेंगे? हम नहीं मानेंगे। तब क्यों कि हम परीक्षा लेंगे? पागल हो गई? हमारे भगवान, हमारे पिता, ये सब की परीक्षा लेते हो, भगवान की परीक्षा लेने जा रही हो? हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आज तुमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा हमारे नजर में। सब तुम्हें प्रणाम कर रहे, तुम बच्चों को प्रणाम कर रहे, मैं नहीं मानू ये भगवान है। एक पल के लिए मैंने मान लिया ये भगवान है, तो ये रोए काहे को रहे हैं? जब ये भगवान है तो ये रोए काहे को रहे हैं? जवाब दिया कि पत्नी हो गई। ले जवाब, पत्नी हो गई। अरे जब भगवान है, इनको बोध होगा कि हमारी पत्नी का है। जवाब दिया पता है, जवाब दिया पता है तो जाए ले आए। भोले बाबा बोले, सती बिल्कुल पागल हो, भगवान है, ये माया के बंधनों में है, इनको पता है हमारी सीता कहाँ है, इनको पता एक पल में सीता को अभी अपने पास में ले आएंगे, पल के नहीं जा पाएंगे। इसमें कारण है, कारण ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मर्यादा के बंधनों में है, मर्यादा तोड़ नहीं सकते, अपनी लीला दर्शा रही है। आया समझ में? जवाब दो, हमारी समझ में ना आए, हम तो परीक्षा लेने जाए, नहीं मानो, नहीं माने, जाओ ले आओ, तो नहीं माने तो नहीं माने, जाओ। सती गई। अब सती ने सोचा, भगवान भी बता रहे हैं, हमारी नजर में तो बच्चा है, पर परीक्षा ले तो ले कैसे? जैसे अगर काऊ मानव की वस्तु अगर खोए जाए और वो वस्तु अचानक मिल जाए तो परीक्षा ऐसे ले जाए। इनकी सीता इनकी पत्नी हो गई है, क्यों ना इनकी पत्नी का रूप रखती हूँ। अगर ये भगवान है तो मुझे सती समझेंगे, अगर ये भगवान नहीं है तो मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेंगे। सीता का भेष बनाया, जिस मार्ग पर भगवान जा रहे थे उसी मार्ग पर सती मैया सीते के रूप में खड़ी हो गई। और भगवान तो आपको पता ही है, क्या नहीं जानते हैं? भगवान समझ गए सती मेरी परीक्षा लेने आई है, तो सती को छोड़ दिया, दूसरी रास्ता अपना ली। और सती ने मन में ये सोचा कि भोले बाबा ने भेजा, भगवान राम ने हमें देख नहीं पाया, वे दूसरी रास्ता पर पड़ गए, चलो हम बाबू रास्ता पे ठाड़े हो जाएंगे, शायद आपके चल ले। सती दूसरे रास्ते पर ठाड़ी हो गई। दूसरे रास्ते पर जैसे सती के ऊपर नजर पड़ी भगवान राम की, तो दूसरी की रास्ता छोड़ दी, तीसरी रास्ता अपना ली। अब मान जाए, सती फिर भी नहीं मानी, तीसरे रास्ते पर ठाड़ी हो गई। भगवान समझ गए अब सती नहीं मानेंगे। तब तक निकट में आए तो लक्ष्मण की नजर पड़ गई। जब आप तो भैया ले, तब से भाभी को ढूंढने, और भाभी को देखो सामने ठाड़ी है, ये लक्ष्मण, हाँ ये भाभी ना, ये भाभी है। कैसे कि आओ हम तुम्हें बताते हैं ऐसे। भगवान राम आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया मां। अब लक्ष्मण शंका में पड़ गए, सीता मां तो ये मां कह रहे। ऐसे अचानक दृश्य देखने को एक बार और मिला, जब लक्ष्मण शक्ति जब लग गई थी, जो शक्ति के साथ में शादी हुई, शक्ति के साथ में शादी हुई, शक्ति ने अपने पति को डस लिया, लक्ष्मण को मरवा दिया। तो भगवान राम ने माला
हड्डियों की प्रो करके अपने गर्दन में डाल लिया था। और ये सीता जब जमीन में समा गई थी उस समय पीछे की बात बता रहा हूं, जा रहे थे फिर भी भटक रहे हैं, सीता की खोज लगा रहे हैं। जब सीता मिली, पता चल गया कहां सीता है, तो उस कुटिया पर भगवान पहुंचे। और संतों का आदर करना, जैसे हमारे घर में आ जाए तो आदर करना मेरा कर्म बनता है, मेरा सौभाग्य है। तो कुटिया में जो संत थे जवाब दिया, प्रभु आप यहीं रुको, आप भोजन करो, सुबह निकलो। जवाब दिया, हम ऐसे भोजन नहीं करते। कैसे भोजन करते हो? कि मैं भोजन वो करता हूं सूर से बना हुआ, सूर से तप करके जो भोजन बने उस भोजन को ग्रहण करता हूं। दुनिया में कोई भोजन नहीं बना पाता केवल मां के सिवाय। सीता मां बना लेते थे। तो जवाब दिया कोई बात नहीं। उनकी बेटी ने जवाब दिया, हमारी बेटी बना लेती है, शायद देखो बना ले, हम पूछ के आए। तो जैसे ही गए, जवाब दिया बेटी एक बाबाजी आए हैं और जवाब दिया कि हम सूर्य के तप से भोजन करते हैं। जवाब दिया कोई बात नहीं पिताजी, आप बोल दो जाकर के मैं बना करके दूंगी। सीता मां समझ गई कि वो भगवान है, प्रभु हमारे आ गए, साथ में लक्ष्मण भी होंगे। तो 2 थाली लगा ली, 2 थाली लगा करके जैसे मैया संग थाली लेके आई, तो बस संत भी जो थे, एक बालक और था, मैया सीता के साथ में गया बालक। 2 भैया बहन राम के पास में, एक थाली प्रभु को दी। सीता ने कहा लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? अरे मुझे तो पता था प्रभु आप आ रहे हो तो लक्ष्मण भी साथ होंगे, लक्ष्मण कहाँ है? सोई माला जो थी, हड्डियों की माला थी, वो ही लेकर के सामने डाल दी। ये लक्ष्मण है। इनको क्या हुआ? जवाब दिया शक्ति से विवाह हुआ, शक्ति ने इनको डस लिया। जवाब दिया ने जिंदा करो, तो भगवान राम ने जिंदा किया। जैसे ही माला में से लक्ष्मण प्रकट भये और जो भैया जो रहे वो भज के पहुंचो अपनी अम्मा से जवाब दो, मैया कि माला में से बाबा ने करो, बाबा है मन को मौजी और के तो बेनिया से भोजी। जवाब दो, हम समझे ना। जवाब दो, जो माला में से जो संत निकला उसने अपना शरीर धारण किया और बहन से वो भाभी कह रहा है। इस ऐसे ही दृश्य वो लक्ष्मण के सामने पहले पहुंच गया। जवाब दिया ये मां के, ये सीता मां सामने खड़ी और प्रभु राम इनसे मां कहते हैं। जवाब दो लक्ष्मण तुम शांत करो, मैया मुझे बताए दे बोली बाबा कमाए। सुई लक्ष्मण समझ गई, धार्मिक